तो आज है हमारे पास सैमसंग का एक और फ़ोन जिसका हम डिटेल में कैमरा टेस्टिंग करने वाले हैं। दिस इज़ दी सैमसंग गैलेक्सी M17e और ये स्पेशल मीडिया बॉक्स है जिसको ओपन करते ही यहाँ पे वी हैव दी ऑल न्यू फ़ोन। अब बढ़िया चीज़ ये पीछे की तरफ अगर आप देखोगे यहाँ पे एक्चुअली दो कैमरा का सेटअप है। 50 मेगापिक्सल f1.8 एपर्चर के साथ प्राइमरी कैमरा आता है एंड सेकंड कैमरा इज़ एक्चुअली अ पोर्ट्रेट लेंस जिसको आप डेप्थ सेंसिंग कैमरा भी बोल सकते हो। ये 2 मेगापिक्सल का है और आगे की तरफ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। अब डिटेल में इसकी कैमरा टेस्टिंग करते हैं, कैसी फोटोज़ हैं, कैसी वीडियोज़ हैं एंड में मैं शेयर करूंगा अपने व्यूज़। तो सबसे पहले बात करते हैं फोटोज़ की यूजिंग द प्राइमरी सेंसर जो 50 मेगापिक्सल का मिलता है। अब आउटपुट जो है एक्चुअली काफ़ी शार्प है। जितनी आप फोटोज़ देखोगे आपको डिटेल्स एंड टेक्सचर अच्छे मिलते हैं, चाहे वो सेंटर में हो चाहे एजेस की तरफ हो। इवन जो डायरेक्ट लाइट में हमने जितनी फ़ोटोज़ ली है ना, वहाँ पे फेस का टोन मुझे पर्सनली काफ़ी एक्यूरेट लगा, काफ़ी करेक्ट है। बिकॉज कई बार क्या होता है ना, इस रेंज के फ़ोन्स में जब डायरेक्ट लाइट में हम शूट करते हैं फेस बहुत ज़्यादा या तो वार्म हो जाते हैं या बहुत कूल हो जाता है। तो वहाँ पे इस फ़ोन ने सैमसंग ने एक्चुअली काफ़ी बढ़िया प्रोसेसिंग करके उसको मेंटेन करा है। बाकी अगेन जितना आउटडोर हमने शूट करा है, एक्सपोजर कंट्रोल मुझे अच्छा लगा। इवन जो हाईलाइट कंट्रोल है दैट इज़ गुड बिकॉज अगेन मैं बात करूँ कि इस रेंज के फ़ोन्स में जब हम जाते हैं ना, डायरेक्ट लाइट में कई बार ओवर एक्सपोज हो जाते हैं हाईलाइट वाले स्पॉट्स, वो उतना इजीली इस फ़ोन में मुझे नहीं दिखा। बाकी शैडो रिकवरी अच्छी है जिस वजह से ओवरऑल डायनामिक रेंज अच्छे मिल जाते हैं। कलर्स की अगर मैं बात करूं, एक तो कंसिस्टेंट वाइट बैलेंस है। मतलब जितनी हमने अलग अलग सिचुएशन में फ़ोटोज़ ली है ना, तो ऐसा नहीं है कि कभी कूल कभी वार्म, वो एक कंसिस्टेंट वाइट बैलेंस है जो आपको थ्रू आउट देखने को मिलेगा। जिस वजह से कलर्स की भी मैं अगर बात करता हूँ तो थोड़े पंची कलर्स हैं जो नॉर्मली सैमसंग का अप्रोच रहता है। बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। आप बोल सकते हो कि ऐसा आपको वाइब्रेंस मिल जाता है कि आप डायरेक्ट सोशल मीडिया पे भी उस आउटपुट को यूज़ कर सकते हो। बाकी इंडोर परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, जो हमने कुछ मार्केट एरिया में शूट करा था जहाँ आर्टिफिशियल लाइट ज़्यादा थी, कलर्स एक्यूरेट हैं। अगर वार्म बल्ब है या लाइट है तो उसको वार्म ही कैप्चर किया जा रहा है। इमेजेस शार्प हैं एंड इवन हाईलाइट कंट्रोल ये बेटर कर पा रहा है। दैन उसके बाद हमने लो लाइट में भी कुछ फोटोज़ ली हैं शाम को या रात को जब सनसेट हो जाता है। उन सिचुएशंस में भी एक तो नॉइस कंट्रोल अच्छा है प्लस फोटोज़ शार्प हैं। कहीं भी मुझे ऐसा नोटिस नहीं हुआ कि फ़ोटो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट साइड पे जा रही है। डिटेल टेक्सचर अच्छे कैप्चर होते हैं। प्लस मुझे बेस्ट चीज़ ये लगी कि लो लाइट में शैडो रिकवरी बहुत अच्छी है। बहुत कॉन्ट्रास्टी लुक नहीं आता है जिस वजह से आपको शैडोज़ में भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा और ब्राइट पार्ट में भी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो ओवरऑल लो लाइट में आप बढ़िया आउटपुट इस फ़ोन से एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब 2x जूम का भी आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप जूम करके स्लाइडली एक डिस्टेंस से फ़ोटो लेना चाहते हो तो उस सिचुएशन में भी डिटेल्स रिटेन रहती हैं, टेक्सचर रहता है। हाँ, थोड़ा सा फ़र्क आएगा बिकॉज आप 1x से 2x में जा रहे हो तो वो क्रॉप हो रही हैं, तो वो एक डिफरेंस रहेगा 1x से। बट कंसिडरिंग 2x से जब आप जूम करके फ़ोटोज़ लेते हो तो कलर्स एंड वाइट बैलेंस कंसिस्टेंट है। वहाँ पे मुझे 1x एंड 2x में बहुत सिमिलैरिटीज़ दिखी, तो वो शिफ्ट नहीं है। प्लस एक्सपोजर अच्छे से कंट्रोल होता है तो आप वेल एक्सपोज फोटो ले सकते हो। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था 50 मेगापिक्सल का भी मोड है, तो जैसे आप 50 मेगापिक्सल में स्विच करते हो 12 मेगापिक्सल से, तो वहाँ पे आप प्राइमरी सेंसर को यूज़ करके फ़ोटोज़ कैप्चर कर सकते हो। और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अगर आप फोटोज़ को क्रॉप करना चाहते हो तो उस सिचुएशन में 50 मेगापिक्सल में आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिल जाती है। नेक्स्ट अब हम आते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। एंड पोर्ट्रेट मोड आई थिंक इस फ़ोन का एक सबसे प्लस पॉइंट है बिकॉज अगेन जब हम इस रेंज के फ़ोन्स की बात करते हैं इजीली आपको एज डिटेक्शन अच्छा नहीं मिलता है, प्लस आप बहुत डिस्टेंस से नहीं ले पाते पोर्ट्रेट्स। बट विद द M17e वो चीज़ नहीं है। जितने हमने शॉट्स लिए हैं आउटपुट काफ़ी एक्सीलेंट है आई वुड से। बिकॉज पहली चीज़ हम डिस्टेंस से फ़ोटोज़ ले पा रहे थे, फुल बॉडी ईजिली डिटेक्ट कर रहा है, वहाँ कोई इशू नहीं है। एज डिटेक्शन इज़ आई वुड से कंपेरेबल टू अराउंड 20,000 के फ़ोन जैसा आपको एज डिटेक्शन देते हैं वैसा आप इस फ़ोन से एक्सपेक्ट कर सकते हो। कलर्स नेचुरल हैं, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंस भी नहीं है। स्लाइटली वो सैमसंग वाला थोड़ा सा सैचुरेटेड अप्रोच रहता है जो देखने में भी अच्छा लगता है ताकि आपको पोर्ट्रेट्स को बाद में एडिट ना करना पड़े, सीधा क्लिक करके आप सोशल मीडिया भी यूज़ कर सकते हो। बाकी शार्पनेस अच्छी है, स्किन पे बढ़िया टेक्सचर मिल जाता है। और ये भी है कि अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो जहाँ पे सनलाइट वार्म है तो ये उसी को वार्मनेस उतना ही रिटेन करता है। ऐसा नहीं है कि उसको कूल में कन्वर्ट कर दें, वाइट बैलेंस चेंज करते। तो एक्यूरेसी ऑफ वाइट बैलेंस इज़ गुड कंसिडरिंग पोर्ट्रेट मोड में आप फोटोज़ ले रहे हो। बाकी अगर मैं सेल्फी की बात करूं तो जितने मैंने दोपहर में शूट करा थे सेल्फीज़ को, शार्प हैं, कलर्स आपको दिख जाएंगे, वाइब्रेंट अच्छी है। मतलब बहुत ज़्यादा वाइब्रेंस भी नहीं है। जैसे प्राइमरी कलर में थोड़ा आपको सैचुरेशन ज़्यादा मिलता है, सेल्फी में वो थोड़ा कंट्रोल्ड है। हाँ, ये है कि थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक रहेगा बिकॉज मैं प्रॉपर धूप में शूट कर रहा था। बट प्लस पॉइंट ये है कि आपको वाइड एंगल का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप नॉर्मल एंगल ऑफ व्यू और अल्ट्रा वाइड में भी शूट कर सकते हो। तो ग्रुप सेल्फीज़ वगैरह के लिए बढ़िया कि आपको वाइड एंगल मिल जाता है। एंड सेम चीज़ पोर्ट्रेट सेल्फी में भी है। आप पोर्ट्रेट सेल्फी में जाओगे वहाँ भी आपको अल्ट्रा वाइड एंगल का भी ऑप्शन मिलता है, नॉर्मल एंगल ऑफ व्यू का भी ऑप्शन मिलता है। एंड इवन वहाँ पे आप फॉर द प्राइस रेंज आपको एज डिटेक्शन
पोर्ट्रेट सेल्फी में बढ़िया मिल जाता है। अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट पे, जहाँ पे हम वीडियो परफॉर्मेंस की बात करने वाले हैं। मैं आपको कुछ सैम्पल्स भी दिखा देता हूँ जब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो अब हम सैमसंग गैलेक्सी M17e यूज़ कर रहे हैं। प्राइमरी कैमरा, आप आउटपुट देख सकते हो। फ्रंट लाइटिंग है, ऑडियो इंटरनल माइक्रोफोन से आ रहा है। इन केस अगर आपको देखने की आप फ़ोन का माइक यूज़ कर रहे हो, फ़ोन की लाइटिंग यूज़ कर रहे हो, तो आउटपुट कैसा है। कलर्स आपको बढ़िया, आज क्लाउड वगैरह नहीं है, स्काई ब्लू है प्लस ग्रीनरी है, टू गेट एन आइडिया कि इस एनवायरनमेंट में अगर आप आउटडोर वीडियो शूट करने वाले तो कैसा आउटपुट है। बाकी हमने बहुत सारे सैम्पल्स लिए, एक बार वो देखते हैं, मेरे जो व्यूज़ हैं वो मैं शेयर करता हूँ। अब देखो स्टेबलाइजेशन की है, अगर मैं स्टार्ट करूँ इट इज़ डिसेंट, बट जितने भी हमने इस रेंज में फ़ोन रिव्यू करे हैं, यूज़ करे हैं, आपको ऐसा ही स्टेबलाइजेशन मिलता है। तो आप एकदम बढ़िया स्टेबलाइजेशन भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द प्राइस पॉइंट। बाकी 1080p रेजोल्यूशन है जो अगेन इस प्राइस रेंज में स्टैंडर्ड रहता है। कंसिडरिंग दैट जो एक्सपोजर कंट्रोल है वो मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगा। मैंने एक दो ऐसे भी सैम्पल्स देखे जहाँ पे हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, जहाँ लाइटिंग एंड पूरा जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है, तो एक्सपोजर काफ़ी ईजिली शिफ्ट कर लेता है, आपको हार्ड शिफ्ट्स नहीं दिखते, तो वो एक प्लस पॉइंट है। बाकी बैक लाइट से फ्रंट लाइट में भी मूव कर रहे हैं तो एक्सपोजर अच्छे से मैनेज हो रहा है। एंड ओवरऑल आई वुड से डायनामिक रेंज अच्छा है। आपको वीडियो किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ओवर एक्सपोज या बहुत डार्क हो रही है, तो वो डायनामिक रेंज बढ़िया मेंटेन होता है। इवन इंडोर में जो हमने मार्केट एरिया में शूट करा है, हाईलाइट अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, कलर्स अच्छे हैं एंड कलर्स एक्चुअली देखने में रिच लगते हैं। जो वार्मथ है, जो सैचुरेशन है, जो आप इस मार्केट में फ़ोटोज़ में देखोगे वो एक्चुअली फ़ोटोज़ में ट्रांसफ़र होती है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। बात रही लो लाइट परफॉर्मेंस की, अगेन अगर आप रात को या शाम को कुछ फ़ोटोज़ लेने वाले हो, नॉइस ये अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। तो अगर आप रात को भी ज़्यादा शूट कर रहे हो तो आप ऐसी वीडियो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप उसको अपने डे टाइम वाले फुटेज के साथ यूज़ कर सको, अगर आप सोशल मीडिया पे क्लिप्स डालना चाहते हो। बाकी हाईलाइट ये अच्छे से कंट्रोल कर लेता है एंड ओवरऑल अगर आप डिसेंट स्पीड पे वॉक करते हो तो आपको कंट्रोल्ड स्टेबलाइजेशन मिल जाता है। देन गैलेक्सी M17e में आपको 2x का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो ये जो आप सैम्पल देख रहे हो ये हम 2x में ही शूट कर रहे हैं, जस्ट टू गिव एन आइडिया कि अगर आप इन केस ऐसा सिचुएशन है जहाँ थोड़ा जूम करके शूट करना है, आप डिस्टेंस पे हो, तो इस तरीके का जो आउटपुट है वो आप इस फ़ोन से कैप्चर कर सकते हो। अब अगर आप फ्रंट कैमरा से व्लॉगिंग करने का प्लान कर रहे हो एंड इसी बजट में अगर आप एक फ़ोन देखते हो, तो ये आप आउटपुट देख सकते हो। 1080p फुल HD रेजोल्यूशन में वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। मैं थोड़ा सा वॉक करते हुए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा स्टेबलाइजेशन का भी आइडिया लग जाए, और इंटरनल माइक्रोफोन है तो थोड़ा आसपास शोर है तो वो पता लग जाएगा, नॉइज़ कैसे कैंसिल हो रहा है, कैसे ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। एंड अभी मैं प्रॉपर फ्रंट लाइट में हूँ। एक काम करता हूँ, बोलते बोलते मैं थोड़ा सा बैक लाइट में भी आ जाता हूँ, सो दैट आप एकदम एक्सट्रीम टेस्टिंग भी देख सकते हो इस फ़ोन की। बाहर शूट कर रहे हो, कहीं बार लाइटिंग पीछे हो सकती है, कभी साइड में हो सकती है, कहीं फ्रंट में हो सकती है। तो दिस इज़ हाउ द कैमरा परफॉर्म्स अगर आप फ्रंट कैमरा से प्रॉपरली व्लॉगिंग करने वाले, और ऑडियो एज यूजुअल इंटरनल माइक से। फ्रंट कैमरा की अगर मैं बात करूं, फ्रंट कैमरा से अभी आपने सैम्पल सुना होगा, ऑडियो काफ़ी क्रिस्प है, बाकी एक्सपोजर मैनेजमेंट सही है। ओवरऑल आई वुड से अगर आप फ्रंट कैमरा से सेल्फी ज़्यादा करते हो, इस प्राइस पॉइंट में आप देख रहे हो, तो आपको ऐसे कोई इशूज़, मेजर इशूज़ नहीं देखने को मिलेंगे। हाईलाइट अच्छे से कंट्रोल्ड है और ऑडियो भी बढ़िया कैप्चर कर लेता है। तो ये था डिटेल कैमरा टेस्टिंग गैलेक्सी M17e का। अब M17e 5G लॉन्च होने वाला है 13,999 के प्राइस पे, बट Amazon पे 20 मार्च से इसकी सेल स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे आप 11,999 का फ़ोन परचेज कर सकते हो। एंड इस प्राइस पॉइंट पे अगर आप बजट में एक कैमरा फ़ोन देख रहे हो जहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल में लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छा मिल जाए, डे टाइम में फ़ोटोज़ अच्छी हैं एंड ओकेजनली आप वीडियोज़ भी शूट कर सकते हो, आपके क्या व्यूज़ है, आपको आउटपुट कैसा लगा कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट, डू कमेंट एंड लेट मी नो। एंड दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।